मैं एक ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा, महा ढोंगी पाखंडी, आज तक ढोंगी पाखंडी उसका चल रहा है जेल में जाने के बाद भी। मैं रामपाल बाबा की बात कर रहा हूँ। एक रामपाल बाबा है जो एक केस के मामले में उसका जेल में है बुबा, और खुद को भगवान बताता है, और जो देवी देवताओं को भी के ऊपर खुद को बताता है। मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ, ऐसा बताता है अपने भक्तों के लिए। और भगवानों के बारे में उल्टी सीधी एक ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तिका बनाई है। ये पूरे देश भर में बांटते हैं, इसके जो शिष्य हैं वो पूरे देश भर में बांटते हैं। और उसमें बहुत गंदी गंदी बातें मैं मुंह से नहीं निकाल सकता, इतनी गंदी गंदी बातें देवी देवताओं के बारे में लिखी गई हैं। तो इसका वो पूरा एक्सपोज किया जाए। एक ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका जो आपके गांव शहर में आए तो इनके शिष्यों को पहले तो अंदर ही नहीं घुसने दो, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार शासन प्रशासन ज्ञापन दे दे के इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के दायरे में रह के अपन को इनके ऊपर कार्रवाई करवानी है, क्योंकि आज ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका में इतने देवी देवताओं के बारे में लिखा हो। तुम सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी होंगे तो आपके खून खोल उठेगा। इतना गंदा गंदी बातें लिखी हैं, आप उस पर सर्च भी कर सकते हैं, आपका खून खोल उठेगा। और रामपाल ढोंगी पाखंडी खुद को भगवान का बहुत बड़ा मानता है, कुछ समझ शक्ति उसके अंदर है, अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाया है, जेल से बाहर नहीं निकल पाया। और इसके शिष्य क्या बताते हैं, यह वीडियो बना दिया, यह कर रहा है, वो कर रहा है। खुद का बाबा जेल में डरा है और दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। पहले खुद के इतनी शक्ति होती तो खुद जेल से निकल जाते, अभी तक कई बार जेल से निकल नहीं पा रहे हैं। दुनिया की दे रहे हैं सब कि हम सभी का सम्मान करते हैं, पर आपको हम सभी जो रामपाल से जुड़े हैं, इनसे जुड़े हैं, तो अब भटकिए नहीं। एक हम आपके लिए रास्ता देते हैं, वहाँ पर आइए तो आपका परिवर्तन आएगा। माँ का धाम सिद्धाश्रम धाम दुर्गा माँ का, जहाँ 30 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है, और नित्य प्रति श्री शक्तिपति महाराज साधना में रत रहते हैं। ना वो ऐसे प्रवचनों में पढ़ते हैं, सिर्फ साल में 2 ही शिविर लगते हैं। वो एक 2 दिन का लगता है, एक 3 दिन का लगता है, और साल भर में पूरे देश स्तर पे दुर्गा चालीसा की पाठ किए जाते हैं। अलग अलग देश प्रदेशों में, हर राज्य में, और हर देश के मतलब हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में, विदेशों में भी दुर्गा चालीसा के पाठ होते हैं। तो इस संगठन से जुड़ के अपना जीवन सफल बनाइए, क्योंकि रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी बाबा खुद को तो जेल में नहीं निकाल पा रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। और सभी जितने अपने जो भगवानों की पूजा नहीं करो, तिलक नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इसके नियम है। इससे जो जुड़ता है उसको नियम दे सकते हो, और वो व्यक्ति पागल मानसिकता का हो जाता है। मतलब उसके लिए हर कुछ छोड़ देते हैं। ना आप अपने पिता को नकड़िया में जा सकते हैं, ना इसमें जा सकते हैं, ना उसमें जा सकते हैं। हाँ, जातिवाद छुआछूत हटना चाहिए, इसका पूर्ण समर्थन भगवती मानव कल्याण संगठन है। छुआछूत मिटनी चाहिए, और 100% छुआछूत को मिटाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन नित्य प्रति हर गांव में जा रहा है और लोगों को बता रहा है कि आप जातिवाद छुआछूत से दूर रहिए। छुआछूत हर मानव है। और नशे के खिलाफ भी भगवती मानव कल्याण संगठन बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। पूरे देश स्तर पर अभी तक 2000 गांव नशा मुक्त कर दिए, 2600 नशे की खेपें पकड़ी हैं, और हर तरीके 1 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किए हैं। और गरीबों की मदद, हर गांव में गरीबों की मदद किया जा रही है। हर प्रदेश में संगठन का गठन है, एक महाआरती होती है, उसमें पहले सबके लिए वो दिए जाते हैं, क्या क्या आपको कार्य दिए गए हैं। हर जिले प्रदेश में एक जिला अध्यक्ष होता है, और उसके बाद टीम प्रमुख होता है। हर गांव में, हर तहसील में भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है। तो इस संगठन से जुड़ के अपना जीवन सफल बनाइए, क्योंकि रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी बाबा, इनका पर्दाफाश हमें ही करना पड़े। क्योंकि आज हम मार रहे हैं, आज लोग हैं जो रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी फंसते जा रहे। युवा बड़े बड़े यूट्यूबरों ने भी जो हिंदू धर्म को मानते हैं, अच्छे हैं, तो उनने भी वीडियो बनाई है रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी पर। ये रामपाल ढोंगी पाखंडी ये अपने शिष्यों के माध्यम से एक ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका को पढ़ेंगे तो आपका खून ना खोले तो मेरा नाम छोड़ देना, आप हिंदू होंगे, सच्चे सनातनी होंगे। तो बहुत बेकार लिखा है। कबीर एक संत हैं, सच्चे संत हैं, पर एक कबीर के नाम पर ढोंगी पाखंड कर रहा है। मैं सम्मान करता हूँ कबीर का, पर ऐसे ढोंगी पाखंडियों को पर्दाफाश होना चाहिए। रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी जो न सनातन को समझना चाहते हैं, सनातन के धर्म ग्रंथों को लेकर
टूट टूट फूट कर और बता दिया गीता ज्ञान, मतलब उसमें गीता को पूरा परिवर्तन कर दिया गया है, गीता को बदल डाला है पूरा। जो अब वास्तविक गीता लेंगे आप और जो हिंदू धर्म की और उसके द्वारा दी गई गीता और शास्त्र होंगे, उसके द्वारा शास्त्र दिए गए शास्त्र होंगे और जो अपने शास्त्रों को दिए उनमें धर्म को परिवर्तन करके मतलब बातों को हटा हटा के खुद के द्वारा निर्मित शब्द घुसाए गए हैं। और इसके द्वारा अभी हर गांव में तो नहीं, कहीं कहीं मतलब ऐसे एक एजेंडा बनाए गए हैं, अलग अलग प्रदेशों में पुस्तिका बांटते रहते, ना इनको धर्म से मतलब है, एक पुस्तिका ले ली गांव गांव में जाके बांटते हैं, ना एक कुछ भी नहीं कर पा रहा इनका संस्था, एक बनाई संस्था, ना इनकी संस्था कुछ कर पा रही है। अकेले रामपाल का प्रचार, रामपाल बाबा ढोंगी पाखंडी का प्रचार, जो खुद जेल में डरा है, औकात होती तभी तक जेल में 1000 बार निकल जाती। कई को हमारी बात बहुत खराब भी लग सकती है, पर मैं उनको मानता हूँ, मैं जानता हूँ कोई आपके गुरु का अपमान करे तो कितना हृदय में दुख होता है, पर आप ऐसे गुरु को छोड़ के आइए। मैं मानता हूँ आपकी भावना जुड़ी होगी, पर आपकी भावना देवी देवता से जोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़िए, जगत जननी जगत की जननी जो पूरे ब्रह्मांड की जननी है, वह अनेकों देवी देवताओं की जननी है, ब्रह्मा विष्णु की जननी है, उस जगत जननी दुर्गा माँ से एक नाता जोड़िए। ये झूठ मूठ की बात बिल्कुल नहीं बनाइए जो कबीर के द्वारा बताया गया है। कबीर के द्वारा नहीं, रामपाल के द्वारा बताया गया है कि हम ही इस जगत के पालनहार हैं। कबीर तो एक अच्छे संत थे, मेरा जो गलत से नाम निकले कबीर का, पर कबीर तो एक अच्छे संत थे जो जातिवाद छुआछूत मिटाना चाहते थे, उनकी इतनी अच्छी है। पर ऐसे ढोंगी पाखंडियों को, रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी को इस देश से इसके इनके जो वो ज्ञान गंगा नाम है पुस्तिका, उसको बैन कर दिया जाए। पहले प्रथम तो उस ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका को बैन किया जाए। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करते हैं और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं ऐसी पुस्तिका को बैन किया जाए। जो देवी देवताओं को, आप सच्चे सनातनी हैं, मोहन यादव भी सच्चे सनातनी है, तो इस पुस्तिका को बैन किया जाए पूरे देश में। इस पुस्तिका का वो प्रकाशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पुस्तिका हिंदू धर्म को के देवी देवताओं को अपमान करने वाली है। अभी तक कई दंगे फसाद होते रहते हैं। रामपाल के कई ऐसे हमारे कई लोग हैं, हिंदू धर्म के अपने कई लोग हैं, वो भी आवाज़ उठाते रहते हैं। इसके द्वारा इतना झूठ बोला जा रहा है कि इसका कोई नहीं है और इसका पर्दाफाश कोई नहीं कर पाएगा। करेगा आपका भी पर्दाफाश, होगा पर्दाफाश और हो चुका है पर्दाफाश। और अभी तो ये मेरा दूसरा वीडियो है, मतलब एक वीडियो बहुत पहले डाला था, मैंने सोचा कि नहीं तो इसके चेले कुछ कमेंट करने लगे। मैंने सोचा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप कितने ही कमेंट करते रहिए, हजारों कर दीजिए आप कमेंटों की लाइन लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप सोच रहे हैं ये यूट्यूब पे है, तो हमारे फेसबुक पे इससे ज़्यादा 5000 से अधिक फॉलोवर हैं, 5000 से अधिक फॉलोवर फेसबुक पे भी डलेगी और इंस्टाग्राम पे भी डलेगी वीडियो, जहाँ से हमारे 600-700 लोग उस वहाँ पर फॉलोवर हैं हमारे। और यहाँ पे यूट्यूब पे हमने, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा हम वीडियो कंटेंट नहीं डालते थे, क्योंकि एक हमारा पहले चैनल था, वो थोड़े कारणों से उसको बैन कर दिया गया है, हो गया है, इसलिए फिर मैंने न्यू चैनल बनाया है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 188 सब्सक्राइबर हैं कुल। अभी हम धीरे धीरे इसको भी अच्छा चैनल बनता जा रहा है, क्योंकि मैं नित्य प्रति वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मैं साधक हूँ, जो साधना के बारे में मतलब साधना करता है, जो वीडियो बना के रोज लाइव आके कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य को हिंदू धर्म के वो हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं, वहाँ कथा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कथा से अच्छा होता है, पर अपने जीवन में भी उसको उतारिए, भागवत को अपने जीवन में उतारिए, गीता को अपने उपदेश तो 1000 देने आ जाते हैं, पर खुद के ऊपर उतारने वाले चंद ही होते हैं। और ऐसे रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी से बचिए, जो धर्म को दिशा में भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ढोंगी पाखंडियों से खुद देश को बचाना है। ये अभियान भगवती मानव कल्याण संगठन का कम से कम 30 वर्षों से चल रहा है। ढोंगियों पाखंडियों की पोल खोलना है, नशा मुक्ति अभियान हो, वृक्षारोपण वाला हो, और हर प्रकार की अच्छी कार्य हो, हर प्रकार के अवैध कार्यों को रोकना, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो। जय माता की, जय हिंद।